नमस्कार। कृत्तिका नक्षत्र पर हम आज चर्चा करेंगे। 27 नक्षत्रों के इस क्रम में आज तीसरा नक्षत्र हम लेंगे। इसका नाम है कृत्तिका। इस कृत्तिका का एक चरण जो मेष राशि में था उस पर चर्चा की जा चुकी है, लेकिन अब आज उस कृत्तिका नक्षत्र की बात करेंगे जिसमें दूसरा, तीसरा और चौथा चरण आता है। ई, उ और ए अक्षर आता है इसमें। ई का, जिसका नाम लड़के का इंद्र से शुरू होता है, ईशान, या लड़की है तो इंदु, इंद्रा, और उ से उमा, उमेश, उमाकांत, और ए से ऐन्द्र, एकलव्य, ईशान, इस टाइप के ए अक्षर, ए से एडी, ये 3 अक्षर आते हैं कृत्तिका नक्षत्र में। इनकी मेष राशि नहीं होती बल्कि वृष राशि होती है। कृत्तिका नक्षत्र का जो पहला चरण है वो मेष राशि में चला जा चुका है। अब वृषभ राशि में उनकी बात करेंगे जिनका कृत्तिका नक्षत्र है। टोटल अब सूर्य की महादशा होगी इनकी, और कितनी होगी? जिनका चतुर्थ चरण है उनकी सिर्फ 18 महीने की महादशा होती है जन्म के समय। उसके बाद चंद्रमा, मंगल, राहु दशाओं पर किसकी दशा कैसी रहेगी उस पर हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। पहले इस बात को समझिए, अगर दूसरा चरण होगा तो दूसरे चरण में जन्म होने से 18 को 3 से गुणा करो, 18 तिया 54 महीने की दशा होगी, 54 मंथ्स तक। ये इसका एक गणित है। और जब तीसरे चरण में अगर जन्म होगा तो उस बालक की 36 महीने जन्म के समय महादशा लगभग रहेगी। 36 महीने का मतलब होता है 3 वर्ष तक, 12 तिया 36। अब आते हैं इस कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य की महादशा होती है। और अब लग्नों की बात करें, सभी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता कि दशा तो ठीक है, दशा तो होगी ही होगी, उसमें कोई दो राय और संदेह नहीं है। लेकिन किस लगन की कौन सी दशा रहेगी हम इस पर बात करेंगे। मेष लग्न, वृषभ राशि, कृत्तिका नक्षत्र, इनके लिए जन्म लेते ही सूर्य की दशा अच्छा फल प्रदान करेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य होगा। माता के लिए भी, पिता के लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन जब चंद्रमा की महादशा आएगी तो उच्च फल प्राप्त होंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा उच्च राशि में धन स्थान में होगा। ऐसे बच्चे सुखी, उसके मामा नाना उसको सोना चांदी उपहार जरूर प्रदान करेंगे। जब वो 6 वर्ष का होगा आभूषणों से सजा हुआ बच्चा होगा। अब आया इसका नंबर वृषभ लगन का। वृषभ लगन और वृषभी राशि, है कितनी सुंदर बात है। भगवान कृष्ण कोटि ब्रह्मांड नायक, 16 कलाओं से परिपूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण देवकी नंदन, उनका जन्म वृषभ लगन और वृष राशि में ही हुआ। तो ये सबसे बड़ा लक्षण इस सृष्टि के अंदर वृषभ राशि को ये सौभाग्य मिलता है। वृषभ लगन भी था उनका और वृषभ राशि थी। और माता के लिए कष्टकारक होता है। कैसे कि माता से अलग कर दिया, जेल में जन्म। लेकिन ये स्थिति सभी के लिए होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि सबकी कुंडली में अलग अलग प्रभाव डालते हैं। और आपकी जो दशा होगी, जिसे अभी दशाओं की बात करते हैं, दशा मेष राशि के लिए सभी दशाएं, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, केतु, सारी दशाएं शुभ होंगी। वृषभ राशि के लिए सबसे अधिक शुभ दशा
सूर्य से शुरू होगी। चंद्रमा की दशा शुभ है क्योंकि लग्न में उच्च राशि में मूल त्रिकोण राशि में चंद्रमा होता है। ये सौभाग्य सिर्फ इसी राशि को प्राप्त होता है 12 राशियों में से। इसके बाद आया मंगल। मंगल की दशा में चोट आदि बीमारी, जलने का अग्नि भय, गरम गरम दूध या जल गिर जाता है हाथों पैरों पर, ये संभावना रहती है। इसके बाद मंगल के बाद राहु की दशा में जब एडल्ट पीरियड, युवावस्था होती है, ऐसे बच्चे अपने जीवन को स्थिर कर लेते हैं। बृहस्पति की दशा कष्ट कारक रहती है। शनि की दशा में राजा महाराजाओं जैसा सुख प्राप्त होता है। सारे पॉजिटिव सिम्टम्स दिखाई देते हैं 19 साल तक शनि की महादशा में। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, मेष राशि, कृत्तिका नक्षत्र। मिथुन लग्न होगा, मेष राशि, वृषभ राशि द्वादश भाव में होगी और सूर्य की महादशा, चंद्रमा, मंगल, राहु सब दशाएं शुभ फल प्रदान करेंगी। इसमें कहीं अवसर नहीं मिल रहा है कि मिथुन लग्न हो, वृषभ राशि हो और कोई खराब दशा हो, कोई बहाना नहीं है, सारी दशाएं शुभ। कर्क राशि पर आते हैं। कर्क लग्न होगा। कर्क लगन, हमारे मुख से बार बार राशि जो निकलती है उसको लगन समझिए, राशि वृष ही रहेगी लास्ट तक। कर्क लगन पर एकादश भाव में चंद्रमा मूल त्रिकोण राशि में कर्क लगन वालों के लिए सूर्य की दशा शुभ, जन्म लेते ही चंद्रमा अत्यंत शुभ क्योंकि उच्च का चंद्रमा है। मंगल की दशा योग कारक शुभ अत्यंत, पंचम और दसम भाव का स्वामी मंगल की दशा शुभ। राहु अत्यंत शुभ, बृहस्पति अत्यंत शुभ फल कारक इसलिए क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी बनता है। शनि की दशा अत्यंत लाभकारी क्योंकि वृषभ के लिए भाग्य का स्वामी बन जाती है। शनि की राशि सप्तम और अष्टम होती है कर्क लगन में। सिंह लगन और मेष राशि, वृषभ राशि। सिंह लगन के दसम भाव में ये राशि आएगी, कृत्तिका नक्षत्र। दूसरे, तीसरे और चौथे चरण वालों के लिए वृषभ राशि होगी आपकी, तो आपके लिए सभी दशाएं अत्यंत शुभ फल क्यों देंगी? क्योंकि आपका लग्नेश सूर्य है। जन्म के समय ही आपकी सूर्य की दशा आपको फलदायिनी होगी। चंद्रमा की दशा आपको नए नए ज्ञान, विज्ञान, अच्छी एजुकेशन, बुद्धि, विद्या, कला, कौशल, कई कार्यों में निपुणता हासिल कराता है। उसके बाद मंगल योग कारक होता है इस लगन में और सारे ग्रह शुभ फल देते हैं। शनि की महादशा में कुछ कष्ट अवश्य आते हैं लेकिन राजयोग का फल मिलता है। कन्या लग्न, वृषभ राशि। कन्या लग्न होगा और ये कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण होंगे, वृषभ राशि होगी, तब आपके भाग्य स्थान में चंद्रमा के साथ साथ और भी अन्य जो भी दशाएं आएंगी आपके सूर्य, चंद्र, मंगल, इनमें से 2 चीज कष्ट कारक होंगी। राहु कष्ट देगा लेकिन आपको स्टेबल भी कराएगा। चोट आदि लगने का भय है अगर अष्टम राहु है तो। सिर में, दांत में कोई चोट लगने का, लकड़ी या लोहे से दांत में चोट लगने की संभावना रहती है। कन्या लगन की बात कर रहे हैं। वृषभ राशि है और राहु की महादशा, अगर राहु अष्टम में है तो ये स्थिति सन 1986-87 में जिनका जन्म हुआ होगा शायद उनके लिए संभव है क्योंकि उस समय राहु अष्टम था कन्या लगन वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं। तुला राशि, तुला लग्न है और वृषभ राशि। तुला लग्न की वृषभ राशि, कृत्तिका नक्षत्र, 3 चरण जिनका जन्म है, अष्टम चंद्रमा है। पानी से डूबने का खतरा रहता है, जुकाम की बीमारी, पेट के रोग। ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं, ज्यादातर सपने सजाते रहते हैं और एंजाइटी, तनाव, चिंता, इमोशनल हाइपर सेंसिटिव, बहुत जल्दी ही अक्षणे रुष्टा अक्षणे तुष्टा, क्षण में रुष्ट हो जाते हैं, पता नहीं चलता। आकाश के बादलों का और इनके स्वभाव का
कुछ पता नहीं कब ये नाराज हो जाएंगे, कब प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को इनके परिजन अगर खुश होकर के इनके साथ ऐसी बात करें जिससे प्रसन्न रहें, नाटक करके ऐसे नाटक किए जाएं जिससे इनकी प्रसन्नता बनी रहे। अगर थोड़ा सा भी इनको नाराज किया, एंग्री मैन होते हैं ये। अब आइए वृश्चिक लग्न और वृषभ राशि। बहुत सुंदर पत्नी मिलती है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और जितनी दशाएं हैं इनके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठादायक होती हैं, क्योंकि राहु की दशा में ये स्टेबल हो जाते हैं। मंगल रोग कारक होता है, लेकिन बृहस्पति की दशा में उन्नति मिलती है और शनि वरदान बन जाता है। आते आते एक उम्र ऐसी आती है जब इनकी दशा जब 14 और 18, 32 और 16, 48 साल की उम्र के बाद लगभग शनि की महादशा आती है। तभी ये राजा महाराजाओं की तरह सुख प्राप्त करते हैं। आज की तारीख में शनि की महादशा, शनि कहाँ बैठा होगा, अगर खराब फल दे रहा है कुंडली के अंदर, तो ये कष्टकारक चल रहा है उन लोगों के लिए जिनका वृश्चिक लग्न है और वृषभ राशि है। आगे बढ़ते हैं। धनु लग्न वृषभ राशि, वही बात। छठे स्थान में चंद्रमा, एंग्जाइटी, तनाव, चिंता, पेट का रोग, हाइपर सेंसिटिव और इमोशनल नेचर के होते हैं। इनको ज्यादातर डीप वाटर से बचना चाहिए और स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना। शुगर का रोग, मधुमेह होने की संभावना या ऐसी दवाई खानी पड़ती है जिससे नींद आ जाए रात को ठीक प्रकार से। डिप्रेशन की संभावना रहती है, इसलिए अच्छे माहौल में रहना चाहिए आपको और उसके साथ साथ दवाई कम खाएं, मेडिटेशन पर ध्यान दें। मैं आपको बता रहा हूं बहुत सुलभ और सरल रास्ता। प्राणायाम एक ऐसी विधि है जो आम आदमी नाम तो लेना जानता है प्राणायाम, लेकिन उसकी विधि को गंभीरता से नहीं जानता, न समझता है। विपासना का या मांडुक्य उपनिषद में जो एक सिद्धांत दिया हुआ है, आत्मा का जो प्रतिपादन करने वाला एक सूत्र है मांडुक्य उपनिषद के अंदर 12वां मंत्र, वो इस बात को बताता है कि प्राणायाम से आप किस रास्ते पर कैसे कैसे रोगों को ठीक कर सकते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है, मानस रोग कछुक में गाये। इस संसार में सबसे बड़े रोग कौन है? मानस रोग, एंग्जाइटी, तनाव। तो अब आइए मकर लग्न और वृषभ राशि। अत्यंत सुखदायक, मान सम्मान से परिपूर्ण चंद्रमा अच्छा होता है आपका। सप्तम भाव का स्वामी उच्च राशि में, पंचम भाव में हाईली एजुकेटेड, मान सम्मान प्रतिष्ठा तथा जितनी दशाएं हैं सब शुभ फल प्राप्त कराती हैं और यंग एज में ही ये विदेश यात्रा चले जाते हैं। ऐसे ग्रह नक्षत्र इनका बताता है। मकर लग्न वृषभ राशि, देखिए कितना सुंदर संयोग है। और सब दशाएं, शनि की महादशा इनको अपार अमृत तुल्य सारे सुखों के भोग प्रदान कराने वाली दशा होती है। कुंभ लग्न वृषभ राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, कृतिका नक्षत्र के तीनों चरण और आचम, आदित्य, चंद्रमा, मंगल, सब दशाएं शुभ फल प्राप्त कराती हैं। बृहस्पति की दशा विशेष रूप से और शनि की दशा इसलिए अच्छा फल देती है क्योंकि इनकी राशि का लगन का स्वामी और राशि से दशम भाव भाग्य भाव शनि कारक होता है इस लग्न और इस राशि के लिए। मीन लग्न और वृषभ राशि, आपके भाई बहन स्थान में चंद्रमा और उसकी दृष्टि भाग्य स्थान पर। कितना अजीब संयोग, कितना सुंदर संयोग। आपके लिए जन्म समय में बाल्यकाल में रोगों की अधिकता जरूर रहती है क्योंकि रोग स्थान का स्वामी सूर्य और उसकी दशा है कृतिका नक्षत्र होने के कारण।
लेकिन वो बाल्यकाल हमेशा तो नहीं बना रहता। फिर उसके बाद आप 10 वर्ष चंद्रमा की दशा भोगते हैं। 10 और 4 14, 14 वर्ष के बाद मंगल की दशा आती है, आपके भाग्य को उन्नति देती है। राहु 18 साल, यानी कि 14 और 18 32 साल आगे बढ़ते रहिए आप, तो राहु की महादशा आपको स्टेबिलिटी देती है। बृहस्पति अमृत तुल्य राजयोग, क्योंकि मीन लगन का स्वामी बृहस्पति, अच्छी ही दशा रहेगी। 10th भाव, नौकरी, प्रतिष्ठा, व्यापार, पेंशन उनको अच्छी मिलती है अगर बृहस्पति अच्छा फल कुंडली में दे रहा है तो। और उसके बाद शनि की महादशा इनको विदेशों में भेजने के लिए मजबूर होती है, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े होते हैं, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, बड़ा कोई साइंटिस्ट, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, सिंगापुर, तो बच्चों से मिलने के चक्कर में उस दशा में, शनि की दशा में कुछ लोग विदेशों में जाते हैं। ऐसा ग्रहों का संकेत और विश्लेषण होता है। ये मैंने कृत्तिका नक्षत्र के तीनों चरण का अलग अलग लग्नों के अनुसार और महादशाओं के अनुसार फल बताया। आशा है आपको अच्छा ही लगा होगा। और कल हम फिर इसी श्रृंखला में रोहिणी नक्षत्र पर आएंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।